मैं वैसे आज बाहर आया था भी डोलरामा से थोड़ा सामान लेना, पर अभी मेरे को कॉफ़ी पीनी है। पर टिम हॉर्टन्स में सिर्फ ड्राइव थ्रू ओपन है, लेकिन फूड बेसिक्स के अंदर एक टिम हॉर्टन्स पर यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी है। 1 एक्स्ट्रा लार्ज फ्रेंच वेनिला। फाइनली बाहर वॉक करते करते बात करते हैं। ओके सो हाय एवरीवन। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 12th क्लास के पेपर दे चुके हो या देने वाले हो और ये सोच रहे हो कि कनाडा जाने का सही टाइम कौन सा है, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपको मेरा एक्सपीरियंस क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि जब मेरे ब्रदर ने आना था आज से 4 साल पहले कनाडा, उसने भी 12th के एग्जाम दे दिए थे। मेरी ग्रेजुएशन तब तक कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसको भेजने के लिए मैं देख रहा था कि 12th के बाद कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके लिए। उसके बाद फिर जब मैंने अपने लिए रिसर्च करनी थी तो बैचलर्स के बाद मास्टर्स की ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या थी, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो सारा कुछ एज अ कंक्लूजन मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से जो आपका डिसीजन होना चाहिए उसके लिए जो 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, पहला है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा बजट कितना है, तीसरा पेशेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12th कर ली है और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि पीआर लेनी है जी कनाडा जाके, तो फिर तो 2 साल का डिप्लोमा लेके आओ, 3 साल का वर्क परमिट और उसके बाद 4 के साल में पीआर हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको एंट्री लेवल में ही किसी भी कंपनी में एक ऐसी जॉब चाहिए जो आपके करियर को अच्छे से अपलिफ्ट कर पाए, तो आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए। ये उस पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें से एक होती है जनरली। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके चूज कर लोगे कि हाँ आपको डिप्लोमा करना है या बैचलर्स करनी है +2 के बाद, तो जो एक दूसरा फैक्टर आता है जो कंसिडर करना बहुत जरूरी है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है बजट। पैसे कितने लगाने हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा की ऑन एन एवरेज जो पर सेमेस्टर फी है वो वेरी करती है $7,000 to $10,000 पर सेमेस्टर, और 4 सेमेस्टर्स में आपका जो 2 साल का डिप्लोमा है वो खत्म हो जाएगा। और वहीं बैचलर्स डिग्री जो है कनाडा की किसी भी यूनिवर्सिटी में वो वेरी करती है अराउंड $12,000 से $20,000 पर सेमेस्टर, और 4 साल की बैचलर डिग्री होती है, यानी कि 8 सेमेस्टर्स। अब कहीं कहीं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आईएलटीएस और +2 के मार्क्स के बेसिस पे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे फीस कम होके अराउंड $8,000 to $10,000 के पास आ सकती है, पर ये बहुत रेयरली होता है, और वो भी सिर्फ उन प्रोग्राम्स के लिए जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ओरिएंटेड। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई स्टैंडर्ड प्रोग्राम करना है तो जो उसकी स्टैंडर्ड फीस है वो 12,000 अबव ही होएगी, और उन यूनिवर्सिटीज़ में उन प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप मिलती हैं या नहीं, ये केस टू केस वेरी करता है। आई विल सजेस्ट कि आप स्कॉलरशिप्स जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको वो करो। फिर क्वेश्चन ये आता है कि इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद या इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद क्या पीआर में कोई बेनिफिट है, तो वो आंसर है येस, क्योंकि अगर 3 साल या उससे ज़्यादा की आप स्टडी करते हो तो उसके पॉइंट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, और वो पॉइंट्स आप CRS कैलकुलेटर की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। फिर जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है पेशेंस का। +2 के बाद अगर हम करियर और पीआर दोनों को साथ लेके चलें तो 3 रास्ते निकल के आते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डिप्लोमा लेके आओ, 2 साल पढ़ो, 3 साल के वर्क परमिट के दौरान अपनी पीआर करो, और उसके बाद आप बैचलर डिग्री करोगे। हो सकता है आपके जो डिप्लोमा के क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएं और 2 साल ही लगे आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होने में। उस केस में अराउंड 6 साल लग सकते हैं आपको अपने वो टारगेटेड करियर तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि पीआर के बाद अगर आप यहाँ पे एजुकेशन लेते हो, डिग्री करते हो, तो उसकी फीस बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो 12,000 पर सेमेस्टर आपका लगना था वो अराउंड $4,000 to $5,000 पर सेमेस्टर लगेगा आप, और वो आप यहीं पे कमा के यहीं पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे। जो दूसरा वे है वो है कि आप +2 के बाद सीधा यहाँ पे बैचलर डिग्री करने आओ, जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी महंगी ऑप्शन है अगर आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, और अगर मिली भी है थोड़ी बहुत, फिर भी 4 साल में 8 सेमेस्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर बजट और पेशेंस है तो आप बैचलर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस ढूंढ सकते हो, जहां पे आपको कोऑप की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, जहां पे बीच में फुल टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन फील्ड आप डिसाइड कर सकते हो खुद रिसर्च करके। तीसरी ऑप्शन जो आती है वो ये है कि आप इंडिया में बैचलर्स करो और यहाँ आके मास्टर्स करो या पीजी सर्टिफिकेट करो। अब इंडिया में जितनी भी बैचलर डिग्रीज हैं उनको मैं 2 कैटेगरीज पे यहाँ पे डिवाइड करूंगा। एक है जो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो सकती है, जो कि बिल्कुल कम एक्सपेंसिस में या ऑलमोस्ट फ्री में भी आप कह सकते हो, जिसमें 10,000 या 15,000 या 50,000 से नीचे नीचे पर ईयर की फीस है और 3 या 4 साल की डिग्री है। और दूसरी है महंगी डिग्रीज, जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप बीटेक कर रहे हो या मेडिकल फील्ड में हो, तो उसमें जितनी भी डिग्रीज हैं। तो अगर आप महंगी वाली डिग्री ऑप्ट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस कहाँ ज्यादा लग रहे हैं, इंडिया में या कनाडा में, तो आप अपने हिसाब से उस चीज को कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आप सस्ते वाली डिग्री कर रहे हो जिसमें इतने पैसे नहीं लग रहे आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल 3 साल वाली डिग्री भी देखें जो BCom है, BSc है, जो कि आपकी बिल्कुल नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस पे हुई है, आप कनाडा में एक
एक पीजी सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा 2 साल का, उसकी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहीं अगर आपकी इंडिया की डिग्री 4 साल की है तो आप यहाँ पे मास्टर्स ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। यहाँ मैं बता दूं कि कनाडा में मास्टर्स करने के लिए आपके पास इंडिया की एटलीस्ट 4 साल की डिग्री तो होनी चाहिए, तो वो 4 साल, उसके बाद यहाँ पे 2 साल का पीजी सर्टिफिकेट या मास्टर्स, तो 5 से 6 साल पढ़ने के बाद आपके पास कनाडा की मास्टर डिग्री या पीजी सर्टिफिकेट लेवल की एजुकेशन हो जाएगी। इसमें जो खर्चा आएगा आपका वो वहाँ की इंडिया की एजुकेशन के अलावा यहाँ पे कनाडा में $8,000 to $10,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि मास्टर्स की, पीजी सर्टिफिकेट की और अंडर ग्रेड डिप्लोमास की जो पर सेमेस्टर फीस है वो सारी सिमिलर है। सिर्फ बैचलर डिग्री की जो फीस है पर सेमेस्टर वो बहुत ज्यादा है। तो सारी चीजों को समराइज करके अगर मैं नटशेल में एक पैराग्राफ में आपको बताऊं, अगर आपके +2 में अच्छे मार्क्स हैं और आपको बहुत कम फीस स्ट्रक्चर वाली कोई बैचलर डिग्री करने का मौका मिल रहा है अपनी होम कंट्री में, तो पहले वो कर लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स इंक्रीज हो जाएंगे और अमाउंट आपकी कम लगेगी। जितने पैसों में आप +2 के बाद यहाँ आके डिप्लोमा वगैरह करोगे, उतने ही पैसों में आपके पास मास्टर डिग्री करने की अपॉर्चुनिटी है। और उस क्वालिफिकेशन या उस करियर के पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री तो चाहिए, तो वो आप चाहे अब कर लो चाहे आप पीआर होने के बाद करो, टाइम तो उतना ही लगेगा। बट अगेन दिस इज ओनली माई ओपिनियन। आपको जो डिसीजन लेना है वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके, ये सारे तीनों क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए, पेशेंस, बजट और ऑब्जेक्टिव, और सारी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च करके डिसीजन लेना, ना कि किसी एजेंट की बातों में आके या देखा देखी फ्रेंड्स जा रहे हैं मैं भी चले जाता हूँ। बाकी मेरे बारे में तो आपको पता ही है सब कुछ। और जब सचिन आया था अपनी बैचलर डिग्री के बाद यहाँ पे पीजी सर्टिफिकेट करने, उसके साथ जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अपनी तरफ से जितना एक्सपीरियंस शेयर हो सकता है वो मैं कर दूँ। सो दैट्स इट, आई होप इट हेल्प्स।